रियल स्टोरीज में इस बार हम एक ऐसे लड़के की कहानी सुना रहे हैं जो गरीबी के चलते कम उम्र में गलत संगत में पड़ गया और बड़ा होकर 7 लाख का इनामी डाकू बन गया। वो हमेशा लड़कियों और मोबाइल से दूरी बनाकर रहता, लेकिन बदला लेने के लिए लोगों को आग लगाकर मारता। रिकॉर्ड रखने के लिए वो उनकी वीडियो भी बनाता था। साल 1979 में चित्रकूट जिले के डोडा टेकरिया गांव में एक मजदूर के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। दुर्भाग्यवश बच्चे के पैदा होने के दूसरे ही दिन उसकी मां की मौत हो गई। बच्चा बड़ा हुआ तो गांव में 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद इंटर करने बांदा चला गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पढ़ाई के दौरान बच्चे के पिता की भी मौत हो गई। बच्चे पर गरीबी हावी हो जाती है। वो गांव वापस आ जाता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि खाने के लाले पड़ जाते हैं। कोई खाना दे तो ठीक, नहीं तो वो भूखे पेट ही सो जाता। एक दिन लड़के के पास पुलिस आती है और उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है। पता चलता है कि लड़का पुलिस की नजर बचाकर ठोकिया गिरोह को असलहा और जरूरत का सामान सप्लाई करता था। बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। आइए लड़के पर से सस्पेंस हटाते हैं। लड़के का नाम था बबली कोल। बबली कोल बुंदेलखंड की सबसे पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखता था। पिता की मौत के बाद वो लकड़ी बेचने का काम करने लगा। जंगल जाता, लकड़ी इकट्ठी करता और सिर पर लकड़ी का गट्ठा रख गांव-गांव जाकर बेचता। इस बीच साल 2007 में उसकी मुलाकात डाकू ठोकिया की गैंग से हो गई, लेकिन बात ज्यादा दिन छिपी नहीं रह सकी। डाकू की मदद करने के आरोप में एक दिन पुलिस बबली के ठिकाने पर पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त बबली की उम्र 28 साल थी। असल में ददुआ कभी कभी अपनी गैंग के साथ डोडा गांव आता था। जब उसको पता चला कि बबली लावारिस और बेसहारा है, तो उसने बबली से अपनी जरूरत का सामान जंगल से मंगाना शुरू कर दिया। ठोकिया बबली को थोड़े बहुत पैसे भी देता था। धीरे धीरे बबली उसके गैर कानूनी सामानों को भी जंगल तक सुरक्षित पहुंचाने लगा। कई दिनों बाद पुलिस को बबली पर शक हुआ और उसे पकड़ लिया गया। जेल में बबली की मुलाकात ठोकिया के गुर्गे लाले पटेल से हो गई। सिर्फ 6 महीने बाद बबली जेल से छूटा तो पूरा अपराधी बनकर निकला। अब बबली ठोकिया की तरह बागी बन चुका था। वो जेल के साथ ही लाले पटेल को छुड़ाना चाहता था। जेल में रहने के दौरान बबली को पता चल गया था कि कोर्ट में लाले की पेशी कब और किस समय है। पेशी के दिन जब पुलिस लाले को कोर्ट लेकर आई तो बबली ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले के बाद चंद मिनटों में ही बबली लाले को लेकर कोर्ट से फरार हो गया और पाठा के जंगलों को अपना अड्डा बना लिया। जंगल पहुंचते ही बबली को पैसे की जरूरत पड़ती है। वो लाले पटेल के साथ 5 और लोगों का एक गिरोह तैयार करता है। एक दिन बबली अपनी गैंग के साथ जंगल से गुजरने वाली ट्रेन कामायनी एक्सप्रेस पर धावा बोल देता है। ट्रेन में वो लाखों रुपए की लूट को अंजाम देता है। ट्रेन में लूट की वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं चल पाता कि आखिर लुटेरा कौन था। 2007 से 2012 तक यूपी में मायावती की सरकार थी। मायावती ने डाकुओं के खिलाफ जमकर कार्यवाही की और ठोकिया ददुआ जैसे कई खूंखार डाकुओं को मार गिराया। ठोकिया की मौत के बाद चंबल के बीहड़ की कमान उसके गुर्गे डाकू बलखड़िया ने संभाली थी। इसी बीच बबली कोल ने बलखड़िया की गैंग ज्वाइन कर ली और फिर 15 डाकुओं को साथ लेकर अलग से वारदात करने लगा। यूपी में सरकार सख्त थी, इसलिए कुछ समय बाद बबली ने एमपी के जंगलों को अपना अड्डा बना लिया।
बहुत ही कम समय में वो मध्य प्रदेश में लगातार लूट, अपहरण और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा। साल 2012 में यूपी की सत्ता बदलते ही बबली ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कांड कर दिया और बीहड़ का खूंखार बादशाह बन गया। बबली ने ऐसा कांड किया कि एमपी और यूपी की पुलिस सख्ते में आ गई। बबली ने टीकरिया गांव में ही एक परिवार के 5 सदस्यों को लाइन में खड़ा कर पहले उनकी नाक काटी, फिर उनके हाथों और पैरों पर गोली मारी। उसके बाद उन पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने इस पूरी घटना का वीडियो बनवाकर शेयर भी करवाया था। इस जघन्य हत्या ने कई जिलों के लोगों की नींद उड़ा दी थी। बबली हर जिले में अपना आतंक फैला चुका था। इस वारदात के बाद बबली 6.5 लाख का इनामी डाकू बन गया। उस पर 5.5 लाख रुपए का इनाम उत्तर प्रदेश सरकार और 1 लाख रुपए का इनाम मध्य प्रदेश सरकार ने रखा था। 5 साल तक बबली ने दर्जनों हत्याएं की, सैकड़ों लूट और अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम दिया। जब मन करता अपनी गैंग के लड़कों से किसी को भी पिटवा देता। बबली ने मुखबिरी के शक में डोडा गांव के एक किसान को चौराहे पर खड़ा करके गोलियों से छलनी भी कर दिया था। जल्द ही बबली के खौफ से बांदा, चित्रकूट, मानिकपुर, ललितपुर और सतना जैसे जिलों के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे, क्योंकि शाम होने के बाद बबली कोल का दिन शुरू हो जाता और इसी के साथ मौत का नंगा नाच भी। केवल 32 साल की उम्र में बबली कोल पर 50 से ज्यादा हत्याएं, 24 से ज्यादा अपहरण मिलाकर कुल 150 केस दर्ज हो चुके थे। अब बबली अपने लेटर पैड जारी करने लगा था। लेटर पर रकम लिखता और व्यापारियों तक पहुंचवा देता। व्यापारी बिना कुछ सोचे उस तक मांगी रकम पहुंचा देते। इस तरह से बबली का फिरौती का धंधा चलने लगा। एमपी यूपी की एसटीएफ टीम लगातार बबली की तलाश में जंगलों की खाक छानती रहती थी। पुलिस बबली को ढूंढती, उससे पहले बबली ही पुलिस को घेर लेता था। 22 मई 2016 को उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस को मुंह की खानी पड़ी। 2018 में भी दोनों राज्यों की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ हुई और कई घंटे चली। बबली ने थाना प्रभारी समेत 4 जवानों की हत्या कर दी। जानकार बताते हैं, एक समय ऐसा आ गया था, पुलिस भी उसके सामने जाने से कतराने लगी थी। डाकू बनने से पहले ही बबली की शादी हो गई थी, लेकिन वो 1 साल से ज्यादा अपनी पत्नी के साथ नहीं रहा। वो अपनी पत्नी को भी पसंद नहीं करता था। बीहड़ों में वो कई लड़कियों से संबंध तो बनाता, लेकिन उनसे कोई रिश्ता नहीं रखता। इसके अलावा बबली कभी भी अपने पास मोबाइल भी नहीं रखता था। उसने अपनी गैंग को लड़के और मोबाइल से दूरी बनाकर रखने के निर्देश दे रखे थे। हालांकि बाद में कुछ जानकारों ने बताया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसका नाम गुड़िया कोल था। किसी का अपहरण करता था तो उसी के फोन से फिरौती की मांग करता था। अगस्त 2019 में बबली ने यूपी मानिकपुर के एक मावा व्यापारी का अपहरण कर फिरौती वसूली। इस घटना के बाद उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ एक्टिव हो गए और उन्होंने पुलिस की 6 टीमों को पाठा के जंगलों में उतार दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ इस पूरे अभियान के दौरान ट्विटर के जरिए लगातार अपडेट देते रहे ताकि डकैत गिरोह का सफाया हो सके। कमलनाथ सरकार ने सतना के आईजी चंचल शेखर को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी। पुलिस के पास बबली कोल की कोई ताजा तस्वीर नहीं थी, इसलिए वो मुखबिरों का सहारा लेती रही। बबली की गैंग का ही एक सदस्य लाली कोल पुलिस की मुखबिरी करता था। कुछ समय बाद पुलिस ने बबली को ट्रेस कर लिया। मारकुंडी थाना क्षेत्र के बदरसुआ से लेकर लेदरी के जंगल तक पुलिस ने बबली को घेर लिया।
दोनों ओर से लगातार कई घंटों की मुठभेड़ होती है। कुछ घंटों बाद लेदरी के जंगल में बबली और उसके एक साथी 1.5 लाख के इनामी लवलेश कोल की लाश पुलिस को मिली। घटना के बाद एसपी रियाज इकबाल ने इन दोनों खूंखार डकैतों की पहचान करवाई और उनकी मौत की पुष्टि की। बबली कोल हालात का मारा तो था, लेकिन गलत संगत में पड़कर बागी बन गया और अपराध की दुनिया में जा पहुंचा। लेकिन उसका अंत भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा।